चरणकमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यं पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणवमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। याज्ञवल्क्य मुनि उमा समेत महेश बंदम तुलसीदास पद कागभूषुंडी खगेश। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम आराध्य प्रभु श्री राघव सरकार, अनंत अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, इस ऑनलाइन कथा के माध्यम से जुड़े समस्त विद्वजनों को मेरा सादर अभिवादन। इस लिंक के आयोजक, प्रायोजक, संयोजक, संचालक अपने आप में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे बहुत ही आदरणीय भैया श्री झाल सिंह पटेल जी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे, जिनसे हम पता नहीं कब से कथा सुन रहे हैं और कब तक सुनेंगे। जैसे नीलगिरी पर्वत पे जो कथा चल रही थी, पता ही नहीं कागभूषुंडी कब से सुना रहे हैं और कब तक सुनाएंगे। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय भैया मनहरलाल वर्मा जी, सभी विद्वजनों को मेरा सादर अभिवादन। आइए कथा के एक लंबे समय अंतराल के बाद पुनः आप सबके बीच कहने सुनने का अवसर। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब रावण का अत्याचार प्रारंभ हुआ और एक गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में आप देखेंगे दोनों को समांतर रूप से लेके चला है। हर जो चीज भगवान राम का वर्णन किया वो सब चीज रावण का भी वर्णन किया। गोस्वामी जी से पूछा गया, बाबा ये बताइए, आप रामचरितमानस में राम जी की चरित्र लिख रहे हैं, तो रावण का चरित्र इतना विस्तार से लिखने की क्या जरूरत? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जब तक आप नकारात्मक को नहीं जानोगे तब तक आप सकारात्मक तक को नहीं समझ सकते। क्यों? आप देखना दोहलिंग गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास जी ने जब तक आप अंधेरा को नहीं पहचानोगे प्रकाश का महत्व समझ में आने वाला नहीं। जब तक आप नकारात्मक पक्ष को नहीं जानोगे सकारात्मक को नहीं जान सकते। इसीलिए मानस में गोस्वामी जी ने शुरू से जो वर्णन भगवान राम का किया है वो सारा वर्णन रावण का भी किया है। चाहे जन्म की बात हो, चाहे वंश परंपरा की बात हो, चाहे पुरुषार्थ की बात हो, दोनों पक्ष को गोस्वामी जी ने रखा है। अच्छा, दोनों को रखने का तात्पर्य भी ये है कि दोनों कार्य एक जैसे लगते हैं। आप देखना गोस्वामी जी करें, बरनी न जाई अनीति अघोर निशाचर जो करई, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कवन मिति। रावण का अत्याचार चल रहा है। रावण अपने बल, अपने पुरुषार्थ से समाज को प्रताड़ित कर रहा है। गोस्वामी जी इस पर कितना, गोस्वामी जी ने बरनी न जाई वर्णन नहीं किया जा सकता। और रामचरितमानस से पूछा, अच्छा रावण आया है अत्याचार करने और राम जी आए हैं कृपा करने, तो बाबा यदि आप रावण के अत्याचार को नहीं वर्णन कर सकते तो क्या राम जी के कृपा का वर्णन कर सकते हैं? तुलसी बाबा ने वो भी नहीं कर सकता।
ना तो रावण के अत्याचार का वर्णन हो सकता और न राम जी की कृपा का वर्णन हो सकता। लेकिन एक बात निवेदन करूं, निशाचर कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्तित्व होता है। आप देखना पटेल भैया गहराई से, निशाचरत तो कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व होता है। साधु कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व होता है। आचरण का नाम है साधु या निशाचर, है तो दोनों एक बराबर देखने में, लेकिन आपका कर्म ऐसा हो गया कि आप निशाचर की श्रेणी में चले गए। आपका कर्म इतना उत्कर्ष हो गया कि आप संत की श्रेणी में चले गए। तुलसीदास जी महाराज पूरे बाबा, त्रेता द्वापर में जब राक्षस होते थे ना, तो उनके बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, विकराल शरीर, समझ में आता था ये राक्षस है, ये ताड़का है, ये सुबाहु है, ये मारीच है। तो अब तो हमें नाखून वाले, जटा वाले और बड़े बड़े दांत वाले कोई दिखते नहीं। इसका मतलब कलयुग में एक भी राक्षस नहीं, सब संत हो गए। तुलसी बाबा ने कहा पहले साधु और राक्षस की पहचान जान लो। है दोनों दिखने में बराबर रामचरितमानस में। बाबा आज राक्षस नहीं है, तुलसीदास जी का आज भी राक्षस है। तो हम कैसे पहचाने कि कौन साधु है और कौन राक्षस है? तुलसीदास जी महाराज आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, पहचान दे रहे हैं। राक्षस की पहचान क्या है? नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधु न सन कर वाई सेवा, जिनके यह आचरज भवानी, अते जानहु निश्चर सब प्राणी। गोस्वामी जी का पहचान ये है कि जो माता को ना माने, पिता को ना माने, देवता को ना माने, गुरु को ना माने, वो कितना भी सुंदर हो देखने में, लेकिन जान जा वो राक्षस है। अच्छा बाबा चलो पहचान लिए कि जो माता को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता, वो निशाचर है। कैसे पहचाने कि इस मनुष्य में साधु कौन है? निशाचर की पहचान तो हो गई। तुलसी बाबा उत्तरकांड में कह रहे हैं साधु की भी पहचान जान लो। अगर ये लक्षण जिसमें दिखे वो राक्षस है। और एक लक्षण साधु के लिए बताया, कौन से? पर हित का मचन मन काया, जो दूसरों का हित करता है मन से, वचन से, कर्म से, वो क्या है? का सहज स्वभाव सुनऊं खगराया, जो केवल दूसरों का हित करता हो, चाहे मन से करता हो, चाहे वचन से करता हो, चाहे कर्म से करता हो, तीनों से करता हो, वही क्या है? बोले साधु है। तो गोस्वामी जी ने दोनों का पहचान दिया। अच्छा, राक्षस कुल का जो काम है और राम जी के कुल में जो काम है, दोनों बराबर है, उद्देश्य बस अंतर है। आप देखें थोड़ा सा दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते चले। जो काम रावण कर रहा है, राम जी भी वही काम कर रहे हैं, करने का तरीका अलग है। अच्छा, रावण का वंश की परंपरा क्या है? रावण कहता है मां नहीं मातो पिता नहीं देवा, असाधु निसन करवा वही सेवा। राम जी से पूछा सरकार आपका क्या मत है माता पिता के प्रति? तो राम जी कह रहे हैं कि प्रातः काल उठे के रघुनाथ, मात पिता गुरु नामई माथा। ये रावण कह रहा है माता को ना मानो अब पिता का ना मानो। अब भगवान राम करें उठ के सबसे पहले उन्हीं का प्रणाम करो। क्यों? कहा इनके वचनों पे कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो काम दोनों का संबंध तो माता पिता से है, लेकिन रावण कहता है इनको मानो नहीं, इनका सम्मान नहीं, इनकी पूजा नहीं। और राम जी कह रहे हैं माता पिता का सम्मान। अच्छा, यही तो कारण है कि जिसने साधु को नहीं माना, माता को नहीं माना, पिता को नहीं माना, आज रावणत्व को प्राप्त हो गया। आज जिन्होंने माता पिता साधु की सेवा की, वो रामत्व को प्राप्त हो गया। राम जी से देखें, राम जी जब वन जा रहे थे, एक ने कहा सरकार क्यों जा रहे हो 14 साल के लिए वन? भगवान ने कहा तुम्हें क्या लगता है हम क्यों जा रहे हैं? लोगों ने कहा महाराज हमें तो ये लगता है कि आप
राक्षसों को मारने के लिए जा रहे हैं, रावण का वध करने जा रहे हैं। राम जी ने कहा रावण का वध करना होता तो हमें वन जाने की आवश्यकता क्या थी? हम तो अयोध्या में बैठे बैठे केवल अपनी आंख टेढ़ी कर लेते। भृगुटे विलास असृष्टि लय होए, असपने हूँ संकट परय किसोय। तो क्यों जा रहे हो बाबा? भगवान राम कहते हैं मुनि गण मिलन विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर। राम जी कह रहे केवल मैं मुनियों से मिलने, संतों से मिलने, उनकी सेवा करने, उनकी वाणी सुनने वन जा रहा हूं। और रावण कह रहा है यही आपको नहीं करना है, साधु न सन कर वाई सेवा। राम जी कहते मैं साधु की सेवा करने जा रहा हूं, रावण कहता है मैं साधु से सेवा करवाना आ रहा हूं। और रावण भी आ रहा है तो साधु से सेवा करवाने, राम जी भी आ रहे हैं तो साधु की सेवा करने। संबंध दोनों का साधु से है, दोनों का माता से पिता से है, लेकिन रावण का तन मानना नहीं है, अपमान करना है, और राम जी कहते हैं सम्मान करना है। अच्छा एक बात देखना, रावण का दूसरा सिद्धांत, रावण दूसरा शर्त लगा रखा है कि द्विज भोजन मक अहोम सराधा, सब के जाय करो तुम बाधा। रावण कहता सबसे पहले तो जितने ब्राह्मण हैं उनका भोजन बंद कर दो, भोजन बंद करोगे तो सब काम बन जाएगा। ये कौन कर रहा है? रावण कहता भोजन बंद होगा ब्राह्मणों का तो काम बन जाएगा, हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। और रामा दल में भरत जी से पूछ के देखो, भरत जी आप क्या चाहते हैं? भरत जी ने कहा हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। भरत जी ननिहाल में बैठे हैं, अब कर क्या रहे हैं? का देख ही रात भयानक सपना, जागे करई कटो कोटि कल्पना। भरत जी सपने में देखे अमंगल हो रहा है। भरत से पूछा क्या करोगे भरत जी? भरत जी ने कहा केवल ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, पेप्र जेवाई अदेही बहुदाना, अशिव अभिषेक करई विधिनाना। रामादल का व्यक्ति भरत कहता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से हमारा काम बनेगा, और रावण कहता है भोजन, ब्राह्मणों के भोजन को रोकने से हमारा काम बनेगा। क्यों? का द्विज भोजन मक होम सराधा, असब के जाय करो तुम बाधा। और तीसरा अंतर देखना, दोनों का समांतर तुलना कर रहे हैं। राम जी से पूछा गया सरकार आप धरती पे क्यों आए? सारे देवता भगवान को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक साथ भगवान आकाशवाणी कर रहे हैं, जनी डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरो नरवेशा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। देवताओं से पूछा क्यों भगवान को बुला रहे हो, क्या नहीं हो रहा है तुम्हारा? देवताओं ने कहा बिना राम जी के ना हम खा रहे पा रहे हैं और ना सो पा रहे हैं। देवता लोग कह रहे हैं हमारा खाना और सोना दोनों बंद हो गया है। क्यों? देवताओं ने कहा जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न खाही। मुझे दिन में न खा पा रहे हैं और न रात में सो पा रहे हैं, देवता लोग कर रहे हैं। अब मनन भैया आप ध्यान देना, मानस में 3 लोग हैं जिनको ना भूख लग रही है और ना नींद आ रही है। मानस के अंतर में कौन कौन? सबसे पहले तो देवता कर रहे हैं कि जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाई। दूसरा मंथरा करिए कि जब ते कुमत
सुना मैं स्वामिनी भूखन बासर नींद न जामनी। कई भी कह रही है कि मैं दिन में न खा पा रही हूं और न रात में सो पा रही हूं। अब भरत जी महाराज भी कह रहे हैं क्यों का यही दुख दाह दहे दीन छाते भूखन बासर नींद न राती। और चौथा कबीरदास जी महाराज ने कहा इन पेशेंट की लिस्ट में मेरा भी नाम जोड़ दो, मुझे भी यही समस्या है। कबीरदास जी महाराज करें सुखिया सब संसार है जो खावे अरु सोय, दुखिया दास कबीर है जो जागे अरु रोय। चारों से पूछा गया आपको क्यों भूख नहीं लगती, क्यों नींद नहीं आती। देवताओं ने कहा हमें रावण के डर के मारे ना खा पा रहे हैं और न सो पा रहे हैं। जैसे सामने भोजन की थाली लगे हम खाना शुरू किए, निवाला उठाए और कोई दौड़ते हुए आके बता दिया कि रावण आवत सुने व सकोहा। तुरंत थाली फेंको, कहां चलो, देवन तकेव मेरो गिरी खोआ। भागते भागते कोई खोडरा में कोई गुफा में घुसे। देवताओं से पूछा गया ये बताओ जो रावण विश्व में कहीं भी आ सकता है तो क्या तुम्हारे गुफा में घुसने से बच जाओगे। देवताओं ने कहा हाँ यही जगह सुरक्षित है, हम यहां बच जाएंगे। क्यों, कहा रावण दुनिया में सब कर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, रावण झुकना नहीं जानता। और जब तक आप देखना झुकोगे नहीं तब तक गुफा में घुसोगे नहीं। तो गुफा में घुसने के लिए झुकना पड़ता है और रावण झुकना नहीं जानता। देवताओं को लगा यही सबसे सॉलिड जगह है, इसलिए करते क्या थे, बाबा लिख रहे देवन तकेव मेरो गिरी खोहा। मंथरा से पूछा गया मंथरा अयोध्या में रहती हो, कैकेयी की दासी हो, खूब खाओ खूब सो, क्या समस्या है। मंथरा करे जब ते कुमत सुना मैं सामनी, मैं सुना हूं कि राम जी राजा बनने वाले हैं तो नींद भूख उड़ गई। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी भूख न बासर नींद न जामनी। राम जी राजा बनने वाले हैं तो मंथरा का भूख और नींद उड़ गया। भरत जी से पूछा भरत जी क्यों आपको नींद नहीं आ रही है, राजा हो अयोध्या के। भरत जी ने कहा जब से मुझे पता चला कि मेरे राघव चले गए यही दुख। कौन सा दुख भरत। भरत ने कहा केवल सबसे बड़ा दुख ये है अगर राम जी चले भी गए और चप्पल जूता पहन के चले गए होते तो एक आख रोटी मैं खा भी लेता, इसलिए नहीं खा पा रहा हूं कि राम लखन सिया बिनु पग पनहि करि मुनि बेस फिरई बन बनहि यही दुख दाह दहे दीन छाती भूखन बासर नींद न राती। कबीरदास जी से पूछा गया बाबा आप तो साधु हो, आप क्यों नहीं खाते, आप क्यों नहीं सोते, आपको क्या नहीं मिला जो रो रहे हो। कबीरदास जी ने कहा भाई संसार वाले सुखी हैं। अच्छा एक बात देखना, भूख और नींद उसे आएगी जो सुखी होगा, जो व्यक्ति दुखी होगा उसे ना भूख लगेगी और ना नींद आएगी। कबीरदास जी ने कहा दुनिया वाले सुखी हैं इसलिए ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खा रहे हैं पी रहे हैं और सो रहे हैं। क्यों, और कबीरदास जी ने कहा सुखिया सब संसार है जो खावे अरु सोय, दुखिया दास कबीर है जो जागे अरु रोय। क्या नहीं मिला बाबा, किसके लिए रो रहे, सब तो मिल गया। कबीर ने कहा सब तो मिल गया लेकिन जिसको मिलना था वही नहीं मिला। सब मिल गया लेकिन जिसको मिलना था वो नहीं मिला।
क्या? अच्छा एक बात देख रहा, व्यवहारिक रूप से हम लोग सोचते हैं 35 साल के हो गए नौकरी नहीं लगा, 40 साल के हो गए बेटा नहीं हुआ, 60 साल के हो गए घर नहीं बना। कबीरदास जी का कोई ये सोचता है क्या कि मरने के दिन आ गए भगवान नहीं मिला? कोई नहीं सोचता। कवि ने कहा मैं यही सोच सोच के रो रहा हूं कि राघव सब तो मिला लेकिन तुम नहीं मिले, तुम्हें तो मिलना चाहिए ना। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये नहीं सोचने वाले खा रहे हैं और सो रहे हैं, और मैं यही सोच सोच के जग रहा हूं और रो रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा था सबका संबंध अगर भूख और नींद से है तो राम जी से जुड़ा है, जो राम जी से जुड़ा है तो भूख और नींद का संबंध है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं और देखना राम रावण में राम जी का सिद्धांत क्या है। बोले गोस्वामी जी कहते हैं रावण का एक सबसे बड़ा दुर्गुण यह है कि रावण के अत्याचार में ना तो नारी को छोड़ा और ना कुंवारी को छोड़ा, दोनों को नहीं छोड़ा। आप देखें तो देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, कुमारी को भी रावण ने नहीं छोड़ा और कहा जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। ना तो रावण ने नारी को छोड़ा और ना कुंवारी को छोड़ा, इतना दुराचारी पापाचारी है। राम जी आपका क्या सिद्धांत है? भगवान ने कहा हमारा एक ही सिद्धांत है। क्या? गोस्वामी का मां जो भी है जननी सम जानई पर नारी अधन पराव विष ते विष भारी। संसार में जितनी है वो मेरी मां है, एक के सिवा। अच्छा एक बात देखना, जब सीता जी ब्याह के आई पहली बार अयोध्या में, और सीता जैसे मुंह दिखाई में कोई कुछ देते हैं ना, रस्म होता है, सब रानियों ने सीता जी को कुछ ना कुछ दिया। सीता ने कहा कि सरकार आप कुछ नहीं दोगे, मुंह दिखाई पहली बार दुल्हन बन के आए पति के सामने, आप कुछ नहीं दोगे। भगवान ने कहा सीते तुम्हें क्या दूं, क्योंकि संसार में ऐसा कुछ नहीं बचा है जिसको किसी ना किसी ने अपने पत्नी को ना दिया हो, सब झूठा है। अब मैं नहीं चाहता कि किसी की झूठा चीज तुम्हें प्रदान करूं। तो सीता जी ने कहा सरकार इसका मतलब हमारे पति में कुछ नहीं देगा, सब झूठा हो गया। तो भगवान ने कहा सीता मैं आज जो तुम्हें दे रहा हूं ना तो भूतो और ना भविष्यति, ना कोई आज तक दिया है और ना शायद दे पाएगा। बोले क्या दे रहे हो सरकार? भगवान ने कहा सीते मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि आज से संसार में कोई भी स्त्री को मैं देखूंगा तो माता के रूप में देखो, केवल तुम्हारे सिवा। अब भगवान वचन दे रहे हैं कि जननी समझा नहीं पर नारी अधन पराव विष ते विष भारी। अच्छा एक बात देखना, इसीलिए आप देखेंगे जिस समय सुपनखा भगवान के सामने आई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोले बचन बहुत मुस्काई। वार्ता कर रही सुपनखा राम जी से, अब भगवान भी बोल रहे हैं राम सुपनखा से, पर आप शायद ध्यान दोगे भगवान बोल तो सुपनखा से रहे पर आंख कहां टिकी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता ही चिताई कहे प्रभु बाता। देख रहे हैं सीता की ओर। एक ने पूछा सरकार क्यों? सुपनखा सामने खड़ी है, आप सीता की ओर क्यों देख रहे हैं? भगवान ने कहा सुपनखा वासना के साथ आई है, वासना युक्त है, अब मुझे मां के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, अब मैं इसे वासना के रूप में देख नहीं सकता। बड़ा समस्या है, क्योंकि जो मन स्थिति है सुपनखा की उसमें मां नहीं दिखाई दे रहा है, और सुपनखा जिस रूप में मुझे दिखाना चाहती है मैं देख नहीं सकता। इसलिए भगवान देख रहे हैं सीता की ओर। सीता ही चिताई कहे प्रभु बाता। अगला अंतर देखें राम जी में और रावण में। रावण करता क्या है?
रावण का है कि जेहि देश अधेनु दीज पावई, और नगर गांव पूरे आग लगावई। रावण का आदेश है कि जिस गांव में ब्राह्मण मिल जाए, जिस गांव में गैया दी जाए, आग लगा दो। ये सख्त आदेश है। कोड ऑफ कंडक्ट लंका के संविधान में लिखा है कि अगर किसी भी जगह गाय दिखे, ब्राह्मण दिखे, तो उसे आग लगा दो। सरकार से पूछा, सरकार आपका क्या मत है? भगवान ने कहा यही करने हम धरती पे आए हैं। आए इन्हीं दोनों के लिए है। किनके लिए? कहा बेप्रधेनु सुर संतहित लेन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान ने कहा मैंने बचाने आए हैं, रावण ने कहा मैंने मारने आए हैं। भगवान ने कहा चलो रावण तुम मारो और मैं बचाता हूं, और देखते हैं तुम जीतते हो कि मैं जीत रहा हूं। और संकल्प लिया है, दोनों ने संकल्प लिया है। रावण का संकल्प है किसी को बचने नहीं दूंगा, राम जी का संकल्प है किसी को छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का संकल्प है निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख देन। प्रश्न ये है, आप देखना रामचरितमानस में दो लोग आग लगा रहे हैं। मनन भैया, हनुमान जी भी आग लगा रहे हैं और रावण भी आग लगा रहा है। उलट पलट लंका सब जारी। अच्छा, बहुत कुछ काम हनुमान जी और रावण का बराबर है, उद्देश्य भले अलग है। जो काम रावण कर रहा है वही काम हनुमान जी भी कर रहे हैं। अच्छा, रावण क्या करता है? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे रावण चलता है, चलत दशानन डोलत अवनी, अगर जत गर्भ स्रवै सुर रावणी। रावण के चलने से, गरजने से देवताओं के स्त्री का गर्भपात हो रहा है। और गोस्वामी जी हनुमान जी क्या कर रहे हैं? चलत महाधुनि गर्जसि भारी, अगर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। मरण भैया आप तो खैर सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। आपको क्या कहूं, पर मानस में तीन लोग गर्भपात कर रहे हैं, तीन व्यक्ति। एक रावण कर रहा है, और दूसरा हनुमान जी के द्वारा हो रहा है, और तीसरा परशुराम जी कर रहे हैं। पर अंतर यह कि तीनों अलग अलग व्यक्ति का करते हैं। रावण जब गर्भपात करता है तो देवताओं के पत्नियों का, कि रावण कर क्या रहा है? चलत दशानन डोलत अवनी, अगर जत गर्भ स्रवै सुर रावणी। रावण के गर्जना से देवांगनाओं का गर्भपात हो रहा है, और हनुमान जी के गर्जना से राक्षसियों का गर्भपात हो रहा है। चलत महाधुनि गर्जसि भारी, अगर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। एक देवताओं का, एक राक्षसों का। प्रश्न ये है तो परशुराम किसका कर रहा है? देवताओं का कि राक्षसों का? परशुराम ने कहा ना हम देवताओं के करेंगे ना राक्षसों का करेंगे। तो बाबा किसका करोगे? परशुराम ने कहा हम राजाओं का करेंगे। अब आप देखें, रवनी अवनीप सुनी पर सुकुठार गति घोर, गर्भस्वमहि सुन रवनी। माने राजाओं की नारी जब परशुराम के सुनी कुठार गति घोर, जब परशुराम के कुठार की जब गर्जना, घोर गर्जना सुनते थे ना, तो राजाओं के पत्नियों का गर्भपात हो जाता था। तो तीन मानस में गर्भपात कर रहे हैं। परशुराम जी के द्वारा राजाओं की पत्नी का गर्भपात हो रहा है, हनुमान जी के द्वारा राक्षसियों के पत्नी का गर्भपात हो रहा है, और रावण के द्वारा देवताओं के पत्नी का गर्भपात हो रहा है। चलो रावण दुराचारी है, पापाचारी, समझ में आता। वो हनुमान जी से पूछा गया सरकार, अच्छा आज भी देखना भैया, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, बोर्ड लगा है हमारे यहाँ लिंग परीक्षण नहीं किया जाता। क्यों? अरे गर्भपात करने के बाद परीक्षण करना इतना बड़ा पाप है, और गर्भपात करना।
हनुमान जी महाराज किए। हनुमान जी से पूछा गया, क्यों हनुमंत लाल जी महाराज, राक्षस करे समझ में आता है, वो रावण है कुछ भी, आप क्यों किए? हनुमान जी ने कहा, यदि हम ना करते ना तो भगवान का संकल्प पूरा नहीं होता। लोगों ने कहा, अरे भगवान ने क्या संकल्प लिया है कि हम गर्भपात करा देंगे? हनुमान जी का ना, संकल्प क्या लिया है? भगवान ने संकल्प लिया है, निश्चरहीन करो मही अभुज उठाए प्रण केन सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। अच्छा देखना, अगर राम जी मारे राक्षस को और जो गर्भ में पल रहा है वो फिर पैदा हो जाए, फिर राम जी मारे फिर पैदा हो जाए, कैसे राक्षस मरेंगे? मरेंगे क्या? हनुमान जी ने कहा, सरकार जिंदगी बीत जाएगी, राक्षस खत्म नहीं होंगे, आपका संकल्प पूरा नहीं होगा। तो भगवान ने कहा, क्या करें हनुमान? हनुमान जी ने कहा, सरकार बांट लेते हैं। बोले क्या? बोले आप एक्सटर्नल करो, मैं इंटरनल करता हूं, आप बाहर को समाप्त करो, मैं अंदर को करता हूं। और राम जी धनुष बाण से एक ही बाण प्राण हर, जो बाहर राक्षस है वो राम जी समाप्त कर रहे हैं, और जो अंदर राक्षस है वो हनुमान जी समाप्त कर रहे हैं। चलत महाधोनी गरजस भारी गर्भ श्रवई सोने निश्चर नारी। शायद आप ध्यान दियोगे, चाहे राम जी हो चाहे कन्हैया सरकार हो, दोनों सरकार ने पहला वार किया है तो महिला के ऊपर किया है ना। राम जी देखिए सबसे पहले बाण किसके ऊपर चला रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चले जाते मुनि दीन दिखाई तब ताड़ का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना। पहला वार भगवान राम का ताड़का के ऊपर। अब कन्हैया सरकार से पूछा, आपका पहला वार? तो कन्हैया का पहला वार हो रहा है राक्षसी के ऊपर जो दुग्धपान कराने आई है, दोनों पूतना के ऊपर। दोनों सरकार से पूछा, सरकार बल ही दिखाना है, पुरुषार्थ दिखाना है, किसी सूरवीर के उस पर दिखाते, महिलाओं से बोहनी कर रहे हो और संसार में ख्याति प्राप्त करोगे। दोनों सरकार का उद्देश्य था कि आप पेड़ की टहनियां काटते रहो, फिर एक शाखा कटे दूसरा निकल जाए, दूसरा कटे तीसरा निकल जाए, चौथा निकल जाए, ये निकलते रहेंगे। तो होना क्या चाहिए? गोस्वामी जी ने कहा कि अगर काटना है तो जड़ से काटो, जहां से टहनी निकल रही है तो जड़ ही ना निकले। तो राम जी ने कहा, राक्षस पैदा कहां से हो रहे हैं? ताड़का से मारी सुबाहु पैदा हो रहा है। फैक्ट्री जहां पे है वहीं समाप्त किया जाए। भगवान ने पहला वार किया है इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्री में जहां से पैदा हो रहे हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जानी ते निज पद कीन। अगला देखें, एक अंतिम बात, 2 मिनट के बाणी को विश्राम दो, समय सीमा पूर्णता की ओर है। कहते हैं रावण का उद्देश्य जग को विध्वंस करना, यज्ञ को खत्म करना। और भगवान राम का सब काम यज्ञ से जुड़ा हुआ है। जन्म हुआ तो यज्ञ के द्वारा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। विवाह हुआ धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। सब चीज यज्ञ से हो रहा है। राम जी जिस यज्ञ के लिए संसार में आए हैं, यज्ञ के द्वारा आए हैं और यज्ञ करने के लिए आए हैं। रावण उसी का विरोध कर रहा है। मानस में 6 यज्ञ है, कभी समय मिले उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं निवेदन कर, जो काम राम जी करते हैं वही काम रावण कर रहा है, लेकिन राम जी सकारात्मक दृष्टि से बनाने के लिए वो काम करते हैं और रावण वो काम को मिटाने के लिए करते हैं। तुलसी बाबू कितना कबरनी न जाई अनीति, अघोर निशाचर जो करें। समय सीमा पूर्णता की ओर है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।
हम सभी सुन रहे थे पूज्य पंडित नरेंद्र दीक्षित जी को बिलासपुर से। हमारे समूह के आप वरिष्ठ सदस्य हैं, एडमिन हैं और ओजस्वी वक्ता हैं। निसंदेह जितने दृष्टांत आपके द्वारा दिए गए, जितने हमारे व्याख्याकार हैं, इन सब के लिए निश्चित रूप से अनुकरणीय रहेगा। यद्यपि रावण की भयानक निशाचर सेना जब आदि धर्म कर्मों को नाबूद कर डालती थी, तो भी गलती से कहीं शुभ कर्म हो रहा ऐसा रावण सुन पड़ता था तो किसी पर विश्वास न करके खुद ही दौड़ जाता था। और इसका एक कारण है कि उस समय चूंकि दक्ष के समान राजस तामस यज्ञ नहीं होते थे, केवल सात्विक यज्ञ होते थे। जब तब योग आदि से तेज बल प्रताप बढ़ता है। रावण के द्वारा जो अत्याचार किया गया इसका मुख्य कारण है साप अनुग्रह सामर्थ प्राप्त होता है, जिसे अपने समान या अपने से अधिक बली प्रतापी कोई न बन जाए। इस हेतु रावण इन जप तपों को विध्वंस करता था। वैराग्य का विध्वंस इसलिए कि रावण को कोई कामी विषय न समझे। प्रताप भानु ही रावण हुआ, जो अत्यंत धर्मशील, कर्ममार्गी, वेद रक्षक, वेद धर्म संरक्षक था। वही त्रिलोकी सत्ता के लोभ से और सामर्थ्य से अत्यंत तामस बनकर धर्म विध्वंसक, वेद निर्मूलक, वेद विरोधी, ब्राह्मण घातक, गौ हत्यारा बन गया और अंत में अत्यंत अकीर्ति हुई, जिससे उसका समूल विनाश हो गया, कुल से विनाश हो गया। देवताओं को अपना पूर्व सुख वैभव अंत में मिलता ही है। यहाँ भी रावण के द्वारा जितने अत्याचार किए गए, भगवान ने उन सब अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। हमारे बीच मथुरा से